सेवा समायोजन चाहिए, इसलिए कि देखिए 20-25 साल से सेवा देने के बावजूद भी आपका सेवा माने सुरक्षित नहीं है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए आने वाले पीढ़ी के लिए ये माने कि बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि सरकार माने ढिलाई दे रही है कि उसका काम सर निकल रहा है, ठीक है। तो सरकार का जब काम निकल रहा है तो उतना तरह से अपना, और पहले की संख्या में हम सब अब ढेर सारा हो गए, और ऑपरेटर और माने IT बॉय, प्रोग्रामर और आशुलिपिक जो ऑपरेटर जो हो गए, हम सब लगभग 50,000 हो गए। माने कि इसके अगर हम सब चाहें तो सरकार का मन तख्ता हिला सकते हैं। जी, हम लोग का मांग है अपना जो भी है उसका विषय सेवा समायोजन करवाना है, ठीक है। हम लोग का बहाली बेल्ट्रॉन के माध्यम से हुआ था, बीच में अचानक से सारा एग्जाम लेने के बाद ज्वाइनिंग जो है उर्मिला के माध्यम से हम लोग कराया गया, और हम लोग कई वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह कोई सुविधा नहीं है, कभी भी नौकरी जाने का डर है। इसलिए हम लोग अपना सेवा समायोजन करने के लिए मांग को लेकर बैठे हुए हैं। सरकार अगर सुन जाती तो फिर हम लोग को इतना यहाँ तक आने का नौबत नहीं होता। हम लोग बहुत प्यार से, बहुत अच्छे ढंग से मांग किए। पहले हम लोग एक दिन का 1 दिवसीय धरना किए, काला बिल्ला लगाकर भी काम किए, फिर भी हम लोग का आवाज सरकार तक नहीं पहुंचा, तो फिर हम लोग 2 दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं। अगर अभी भी सरकार नहीं सुनती है तो फिर हम लोग संघ का जो भी आदेश होगा उसके हिसाब से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे फिर से बैठेंगे। लाठी बरसाएगी, लाठी खाएंगे, लाठी खा कर भी, लेकिन हम लोग अपना मांग हम लेकर ही रहेंगे। जो डिमांड है उससे हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, अगर बिल्कुल नहीं हटने वाले हैं। ठीक है, ऑपरेटर है, फिर भी हम लोग ऐसा थोड़ी शिक्षक से कम तो है नहीं। पूरे विभाग में अगर बिना ऑपरेटर अगर नहीं रहे तो 2 दिन में पता कर लीजिए कितना काम बढ़ा है, कितना काम हुआ है। आप लोग जाकर विभाग में जाइएगा, घूम के देखिए कितना फाइल बढ़ा है, कितना काम हुआ नहीं हुआ है। जो सुबह में 9:30 से 9:31 नहीं होता है, और शाम में 6 बजे के पहले हम लोग अंगूठा नहीं लगाते हैं, क्योंकि अब तो थंब इम्प्रेशन आ गया, उसके बाद ही हम लोगों को एंट्री करना है और एग्जिट करना है, और पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग काम करते हैं। लेकिन फिर भी यदि किसी को भी कोई हल्का सा खुनुस अगर निकालना है तो वो डाटा एंट्री ऑपरेटर पर निकालेंगे। बेल्ट्रॉन कहाँ की कंपनी है? बेल्ट्रॉन सरकार की एजेंसी है, और वो हमको डिप्यूट की है पूरे विभाग में। फिर सरकार क्यों नहीं मानती है कि हम उनके कर्मचारी हैं? क्यों हमको कहती है कि हम ठेका पर लिए हुए हैं? तो 2005 से आज 2023 हो गया, कितना युग बीत गया? 2 युग बीत गया। किस सरकार को ये नियम है? मतलब किसी भी कानून में कहाँ ये नियम है कि कोई भी आप एम्प्लॉय को रखिए तो कॉन्ट्रैक्ट पर 2 युग रखिए। पटना के गर्दनी बाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और बिहार के कोने कोने से डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर तमाम जो लोग हैं ये लोग पहुंचे हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, और एक बैनर पोस्टर लेकर के बैठे हुए हैं। देखिए लिखे हैं, आंदोलन रहेगा जारी जब तक सेवा समायोजन नहीं होगी हमारी। क्या है मांग, क्या है आप लोगों की सरकार से? सेवा समायोजन चाहिए, इसलिए कि देखिए 20-25 साल से सेवा देने के बावजूद भी आपका सेवा माने सुरक्षित नहीं है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए आने वाले पीढ़ी के लिए ये माने कि बहुत अति आवश्यक है, और ऑफिस का अधिकतर काम हम सब डाटा एंट्री ऑपरेटर माने लोग ही माने कर रहे हैं हर विभाग में, लेकिन फिर भी हम सबको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है, और सरकारी हर काम किया जाता है। तो क्या लगता है कि इसके पहले आप लोगों ने मांगे अपनी उठाई? इसके पहले धरना दिया गया था। 20,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर पूरे बिहार से 38 डिस्ट्रिक्ट से आए थे। 20,000 लोग मिलकर हाँ, धरना गया, लेकिन उसके बदले सिर्फ 3 दिन का प्रतिबंधित अवकाश सिर्फ दिया गया, और उसके अलावा कोई कार्रवाई मतलब नहीं हुआ। क्या लगता है अब यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं आप लोग, मांगे क्या है, मुख्य मांगे आप लोगों को क्या? यही है कि जो 20-25 साल से सेवा जो हम दे रहे हैं उसके बदले हमको सेवा समायोजन चाहिए, माने स्थायीकरण चाहिए, क्योंकि टोटल सरकार का जो काम है डाटा एंट्री ऑपरेटर पूरा बिहार भर में, अगर माने कि अगर अभी जितना हर डिस्ट्रिक्ट में 38 डिस्ट्रिक्ट में जो धरना पे बैठा हुआ है, तो उससे यह है कि सरकारी काम जब ठप सा हो गया है। चुनिंदा ही सिर्फ मैंने कार्यपालक सहायक हैं, जिसे काम पे इसलिए मैंने कि हम सब आदेश लेके आए हैं 28-29 को, मैंने कि सांकेतिक हड़ताल जो है 2 दिन के लिए,
अगर इससे भी सरकार नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे कि हमारा हक चाहिए, मैंने सेवा समायोजन हमको निश्चित चाहिए, निश्चित। इसके पहले आप लोग इतनी बार अपनी मांगों को उठाए, तो क्या लगता है सरकार ने क्यों नहीं सुनी आपकी बात? क्योंकि सरकार मैंने ढिलाई दे रही है कि उसका काम सर निकल रहा है, ठीक है, तो सरकार का जब काम निकल रहा है तो उतना तरह से अपना, और पहले की संख्या में हम सब अब ढेर सारा हो गए, और ऑपरेटर और मैंने IT बॉय, प्रोग्रामर और आशुलिपिक जो ऑपरेटर जो हो गए हम सब लगभग 50,000 हो गए। मैंने कि इसके अगर हम सब चाहें तो सरकार का मन तख्ता हिला सकते हैं। जी हाँ, सरकार नहीं सुन रही है आप लोगों की, आप बोल रहे हैं कि इतनी संख्या है कि तख्ता हिला देंगे, तख्ता हिलाने के बाद भी सरकार नहीं। देखिए मैंने कि सरकार को सरकार यही निवेदन हम करना चाहते हैं कि जितना जल्दी भविष्य के हम सबके बारे में सोचें उतना ही ठीक रहेगा। इतनी बार से आप लोग अपनी मांगों को रखते हैं, उसके बावजूद भी सरकार आप लोगों की बातों को अगर नहीं सुनती है तो क्या लगता है क्यों नहीं सुन रही है सरकार? हाँ, धरना पर बैठे हैं आप लोग, अरे धरना बैठे हुए हैं। क्या मांग है, क्यों धरना पर बैठे हैं? हम लोग का मांग है अपना जो भी है उसका विषय सेवा समायोजन करवाना है, ठीक है। हम लोग का बहाली बेल्ट्रॉन के माध्यम से हुआ था, बीच में अचानक से सारा एग्जाम लेने के बाद ज्वाइनिंग जो है उर्मिला के माध्यम से हम लोग कराया गया, और हम लोग कई वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह कोई सुविधा नहीं है, कभी भी नौकरी जाने का डर है। इसलिए हम लोग अपना सेवा समायोजन करने के लिए मांग को लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पे। कितनी संख्या है? हम लोग की संख्या 20,000 में है पूरे बिहार में। सर यहाँ पर जो है एकता दिख रही है, पूरे पटना में लगभग 4-5 हजार लोग की संख्या है, अभी 5 हजार के आसपास का संख्या है। क्या कहिएगा, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? हाँ, क्या बोल रहे हैं? सरकार क्यों नहीं सुन रही है? इतनी देर से आप लोग सरकार सुन रही है। पिछले हम लोग 10 बरस से धरना क्यों- अभी, लेकिन अभी और मांगे मेरी और भी मांगे हैं जो अभी बाकी है। सरकार तो हम लोग लेके बैठे हुए हैं। सरकार अगर सुन जाती तो फिर हम लोग को इतना यहाँ तक आने का नौबत नहीं होता। हम लोग बहुत प्यार से, बहुत अच्छे ढंग से मांग किए। पहले हम लोग एक दिन का 1 दिवसीय धरना किए, काला बिल्ला लगा कर भी काम किए, फिर भी हम लोग का आवाज सरकार तक नहीं पहुंचा, तो फिर हम लोग 2 दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं। अगर अभी भी सरकार नहीं सुनती है तो फिर हम लोग संघ का जो भी आदेश होगा उसके हिसाब से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे फिर से बैठेंगे। धरना पर बैठने से सरकार सुन लेगी, शिक्षक लोग बैठे, स्टूडेंट लोग बैठे, आशा लोग बैठी, आंगनबाड़ी सेविका बैठी, सरकार सुनेगी? अरे जैसे जैसे सुनेगी, जैसे सरकार का काम का लोड होगा, समझ में आया कि हाँ अगर उसको काम का नुकसान हो रहा है तो सरकार सुनेगी। हम लोग तो जायज मांग कर रहे हैं, गलत मांग तो हम लोग कर नहीं रहे। सरकार को सुनना ही होगा, नहीं क्यों सुनेगी? सुनना ही होगा। लाठी बरसाती है सरकार, जितने लोग आंदोलन ठीक है, लाठी बरसाएगी, लाठी खाएंगे, लाठी खा कर भी, लेकिन हम लोग अपना मांग हम लेकर के ही रहेंगे। जो डिमांड है उससे हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, बिल्कुल नहीं हटने वाले हैं। ठीक है, शिक्षक ठीक है, ऑपरेटर है, फिर भी हम लोग ऐसा थोड़ी शिक्षक से कम तो है नहीं। पूरे विभाग में अगर बिना ऑपरेटर अगर नहीं रहे तो 2 दिन में पता कर लीजिए कितना काम बढ़ा है, कितना काम हुआ है। आप लोग जाकर विभाग में जाइए, घूमिए, घूम के देखिए कितना फाइल बढ़ा है, कितना काम हुआ नहीं हुआ है। जो मुख्यमंत्री को नहीं दिखता है सब कुछ दिख रहा है, बस ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन वो लोग अब करना नहीं चाह रहे हैं। क्या वो लोग जितना ज्यादा टाल मटोल करना चाह रहे हैं टालेंगे। हम लोग तो आगे बढ़ते रहेंगे, इसी तरह आगे बढ़ना, हम लोग को बढ़ते रहेंगे, देखते हैं क्या होता है। जो कितना देर काम करते हैं आप लोग, कहाँ काम करते हैं? हाँ? डाटा एंट्री ऑपरेटर धरना पर कितना काम करते हैं, कितना देर काम करते हैं? सुबह में 9:30 से 9:31 नहीं होता है, और शाम में 6 बजे के पहले हम लोग अंगूठा नहीं लगाते हैं, क्योंकि अब तो थंब इम्प्रेशन आ गया। उसके बाद ही हम लोगों को एंट्री करना है और एग्जिट करना है, और पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग काम करते हैं। लेकिन फिर भी यदि किसी को भी कोई हल्का सा खुनुस अगर निकालना है तो वो डाटा एंट्री ऑपरेटर पर निकालेंगे कि बस इनको वापस किया जाए, और कुछ नहीं उनके जबान से निकलता है, बस जबान से यही निकलता है, इनको वापस कर दिया जाए। हो भी रहे हैं लगातार। बेल्ट्रॉन कहाँ की कंपनी है? करते हैं, आई भी नहीं है कि कब तक काम रहेगा। बेल्ट्रॉन कहाँ की कंपनी है? बेल्ट्रॉन सरकार की एजेंसी है, और वो हमको डिप्यूट की है पूरे विभाग में। फिर सरकार क्यों नहीं मानती है कि हम उनके कर्मचारी हैं? क्यों हमको कहती है कि हम ठेका पर लिए हुए हैं?
यही प्रोसेस को बंद करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि हम लोगों का समायोजन किया जाए। नौकरी देने की बात कह रहे हैं सरकार में जो है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की हम अभी और 5 लाख नौकरी देंगे, तो आप लोगों को परमानेंट करके नौकरी नहीं दे सकते? यही तो हमारी मांग है कि जब हम लोग पहले से हैं, 2005 से हम लोग हैं, तो 2005 से आज 2023 हो गया, कितना युग बीत गया, 2 युग बीत गया। किस सरकार को ये नियम है, मतलब किसी भी कानून में कहाँ ये नियम है कि कोई भी आप एम्प्लॉय को रखिए तो कॉन्ट्रैक्ट पर 2 युग रखिए, अधिक से अधिक साल, 1 साल रखते हैं, 2 साल रखते हैं, 3 साल रखते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि 20-20 साल आप कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे अपने कार्यालय में। ये मेन मुद्दा है। तो आप पहले से बिल्कुल, वो कहाँ जाएगा बताइए? 2005 के भी लड़कन यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम 2009 से हैं। तो यही विडंबना है। आपसे हमारी आग्रह है कि हमारी बातों को सरकार तक पहुँचाएं। देखिए, ये तमाम लोग हैं जो पटना के गर्दनी बाग में पहुंचे, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं और कह रहे हैं कि हम जो है हम अपनी नौकरी का समायोजन चाहते हैं। क्या मांगे क्या है आप लोगों की? हम लोग का मांग है सेवा समायोजन। सबसे पहले कितने दिन से काम कर रहे हैं डाटा एंट्री? 25 वर्षों से अधिक से। जब तक हम लोग का सेवा समायोजन नहीं होगा, आंदोलन चलता रहेगा। सरकार ने जो हम लोग के साथ बिचौलिया बीच में रखकर जो गेम खेल रहे हैं, कमीशन खोरी, दलालगिरी का जो ये तमगा लगा कर बैठे हुए हैं, उनको बंद करे। उर्मिला परमिला जैसे नौकरी का बहार चल रहा है, नौकरी का बहार चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार मजबूर से कान में हेडफोन डाल करके बैठे हुए हैं। इनको केवल कि विधानसभा में जिस प्रकार से ये वक्तव्य कर रहे हैं, बस वहां तक सीमित हो रहे हैं। हमारा रोजगार क्या चल रहा है, हमारा जो देश का विकास का जिसके बदौलत चल रहा है, उनको देखने वाला ये नहीं रह रहा है। इसीलिए जितने भी देख रहे हैं रोड पर, सारा का सारा पूरा जिला ब्लॉक ठप है। आप जाइए विभाग में देखिए कि जो बेल्ट्रॉन कर्मी हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT प्रोग्रामर, स्टेनो, उनके न रहने से क्या स्थिति बनी हुई है, तभी पता चलेगा कि बेल्ट्रॉन कर्मी में क्या है। और सरकार का करोड़ों का राजस्व कल और आज निश्चित रूप से आज 2 गुनी हो गई होगी। अगर ये नहीं माने, जल्द ही हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे और वहीं से सरकार को पंगु बनाकर रख देंगे। सरकार तो कह रही है कि हमारे लिए जो जो कर रहे हैं हम उसके लिए कर रहे हैं, तो नौकरी दे रही है, तो जो आप लोग इतने दिनों से हैं, आप लोगों की बात क्यों? मैडम, हमको यही कहना है कि अगर मांग पूरा नहीं होगा तो जिस तरह से 7 मूर्ति बाहर सचिवालय के बना हुआ है, उसी तरह सचिवालय के अंदर 7 मूर्ति बनेगा। ऐसे लाद हम लोग उठावेंगे, मरेंगे चाहे जिएंगे, बस 7 मूर्ति नहीं बनेगा सचिवालय के अंदर। और वैसे संग्राम हम लोग स्टार्ट करेंगे, बस। आप ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं? नहीं, बस मंत्री के बाद नीतीश कुमार तो खत्म आदमी है। नौकरी दे रहे हैं, वो कुछ नहीं दे रहे हैं। मेन हम लोग इंजन है जो पूरा बिहार को चला रहे हैं। टीचर क्या चलावेगा जी? वो सब क्या चलावेगा जिसको भौगोलिक कॉन्सोनेट के नॉलेज नहीं है? एगो बीपीएससी परीक्षा लेके झूठे मूठे पैसा घुले के नौकरी लगा दिए और टीचर बन गए। सब यथी कर रहे हैं। मेन हम लोग ऑपरेटर है, हम लोग को चाहिए। 25 वर्ष से हम लोग काम कर रहे हैं, आज तक हम लोग को कुछ बेनिफिट नहीं मिला है। संविदा पर काम कर रहे हैं, माथा टेंस। आप लोगों के लिए बाहर क्यों नहीं है? बाहर चल रहा है बिहार में, बाहर कुछ नहीं चल रहा है। हम लोग के लिए नहीं चल रहा है, पहले से कार्य उसके लिए ना, हम लोग के लिए थोड़ी चल रहा है। हम लोग को तो ऑफिस में काम करते थे, दिमाग टेंशन रहता है, अफसर हमेशा टॉर्चर करते रहता है। तो आप लोग का माथे में हाँ, जो भी कुछ रहेगा गलती तो ऑपरेटर ने किया, गलती कुछ गलती ऑपरेटर किया है। कौन सा सही हो तो अपना नाम। हाँ, यही बात है। इसलिए आपसे खेद है कि आप जल्दी से वहाँ करवाइए सब चीज। यहाँ से क्या फायदा है? सरकार के पास जाके जल्दी करवाइए कि भाई सबके मांग है जो पूरा कीजिए।
चलिए, तो इनकी मांगे जो है ये कह रहे हैं कि इसके पहले भी हम लोगों ने अपनी मांगों को उठाया है, लेकिन इसके बाद भी सेवा समायोजन इनका नहीं किया गया है और इसलिए ये लोग चाहते हैं कि कई सालों से ये लोग जो है कार्यरत है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर और हमेशा सरकार के काम को करते हैं, लेकिन जब भी बारी या इनकी सेवा समायोजन की आती है तो सरकार इनकी बातों को नहीं सुनती है। बिहार में कहते हैं कि बहार है, लेकिन बहार में इनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं कि 2 दिवसीय धरना के बाद अगर भी इसके बाद भी सरकार इनकी बातों को नहीं सुनती है तो अनिश्चितकालीन धरना करेंगे और सरकार को उखाड़ फेंकने का काम भी करेंगे। फिलहाल अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।